हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। जितनी खोज की जाए उतनी आपको नई नई कहानी मिलेगी कि आदिवासियों ने जंग में गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए क्या क्या किया। पाल ददभाव जो गुजरात में है, बनासकांठा में, वहाँ पे भी आदिवासियों का नरसंहार हुआ था। 100 साल पूरे हो गए, उसको भी 1922 में हुआ था। तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, चाहे बिरसा मुंडा की बात करें, हर जगह आदिवासियों का आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा योगदान था। और मुझे खुशी है कि आज वागड़ की धरती पर आए हैं, मेवाड़ की धरती में महाराणा प्रताप का शौर्य पराक्रम देश और दुनिया में उसकी पहचान है। यहाँ फ्रीडम फाइटर बहुत हुए, यहाँ के मुख्यमंत्री भी हुए हरदेव जोशी जी, भीखाबाई भील बहुत बड़े नेता हुए देश के, माणिकलाल वर्मा हुए, भोगीलाल पंड्या हुए, उपाध्याय जी हुए, कितने लोग हुए जिन्होंने उस वक्त में भाग लिया था। पर ये मानगढ़ धाम जो इतिहास रच गया है, मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमने प्रधानमंत्री महोदय को रिक्वेस्ट भी की है कि समय आ गया है कि हम लोग क्यों नहीं इसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसकी स्थापना करें, जिससे कि पूरे देश जो जलियांवाला बाग की कहानी जानता है, इतिहास जानता है, त्याग और बलिदान किस प्रकार हुए वहाँ उसकी पहचान पूरे मुल्क के अंदर है, उसी प्रकार से मानगढ़ धाम की पहचान भी बने देश के अंदर कि आदिवासी समाज भी उस जमाने में पीछे नहीं था किसी से भी जंग लड़ने के अंदर। और जिस प्रकार महात्मा गांधी के सानिध्य में जंग लड़ी गई, आज भी इतिहास गवाह है किस प्रकार से त्याग बलिदान कुर्बानियाँ हुई थी। लोग जेलों में बंद रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे थे, सरदार पटेल जेलों में बंद रहे थे, मौलाना आज़ाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान बना दिया। आज देश उस पर खड़ा है, चल रहा है। और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद नहीं वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। और कहाँ बांसवाड़े की बात करें तो मामा बालेश्वर जी का नाम अभी ले रहे थे मोदी जी। इनको ज्ञान है कि मामा बालेश्वर का क्या योगदान था गोविंद गुरु के बाद में, किस प्रकार से उन्होंने लगातार जागृति का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। और मैं समझता हूँ नाथू भाई भगत, हीरा भाई मेंबर पार्लियामेंट थे, किसी ने कमी नहीं रखी। और सभा बना करके जो गोविंद गुरु ने प्रयास किए, उनको जेल जाना पड़ा, 8-10 साल तक जेलों में रहे। आप कल्पना कर सकते हो कि गोविंद गुरु का जो योगदान है उनको देश कभी भूल नहीं पाएगा। इस मौके पर क्योंकि समय की सीमा है, प्रधानमंत्री जी को बोलना भी है, जाना भी है, तो मैं खाली 2 बातें कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। राजस्थान सरकार में
प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा, हम लोग आदिवासियों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ विश्वविद्यालय खोला गया है बांसवाड़ा के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग सभी तरह से कॉलेजेस खोल रहे हैं, उनका जाल बिछा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में बहुत हम आगे निकल गए हैं। बल्कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अगर हमारा मॉडल जो राजस्थान का चिरंजीवी योजना का, उसका अगर आप एग्जामिन करवाएंगे तो हो सकता है कि आप उसको पूरे देश में लागू करना चाहेंगे। पूरी तरह हमने राइट टू हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज देने का प्रारंभ किया राजस्थान के अंदर, उसका लोगों ने स्वागत किया। एक बात जो यहाँ पर पहले रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल से जुड़ा हुआ नहीं है, जहाँ हम बैठे हुए हैं जिस जिले में, उसको पिछली बार हम लोगों ने, रेलवे की स्कीम थी तो 50% सरकार पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, उसको हमने मंजूर किया था उस जमाने के अंदर। उस वक्त हालात हमारे अच्छे थे, रेवेन्यू अच्छी आ रही थी तेल निकलने के बाद में। 250 करोड़ रुपये हमने जमा करा दिए रेलवे को, जमीन हमने दे दी, काम शुरू हो गया, बाद में अचानक काम रुक गया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट को आप वापस दिखवाएंगे रेल मंत्रालय में, तो आपकी एक सौगात होगी राजस्थान को, आदिवासी क्षेत्र को, कि रतलाम से सीधा डूंगरपुर अहमदाबाद वाया बांसवाड़ा जुड़ जाएगा। और ये मानगढ़ धाम में लोग आएंगे, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। और अंत में फिर वही मांग करूंगा जो हम लोग कहते आए हैं कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो मानगढ़ धाम। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी आपने अभी 4-5 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। आपने राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बात करी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्वयं ने बात करी, आपने स्वयं ने बात करी है। इसके मायने होते हैं, इसका मतलब है आपके दिलो दिमाग के अंदर ये बात रही है कि मैं 1 तारीख को जाऊंगा मानगढ़ धाम, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके जाऊं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से, और तमाम प्रदेशवासियों की तौर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दें। ये बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।